वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें इंडिया का एक हिंदू है, जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वो क्लियरली बता रहे हैं कि मैंने अपनी ज़मीनें दे दी मुसलमानों को ताकि वो यहाँ पर मस्जिद बना पाए। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आज़ाद हो। मैं अपने उस भाई हिंदू जो है इंडिया के अंदर, मैं उसे सलूट करता हूँ और उसके ख़ानदान के लिए दुआ गो हूँ, उसके कारोबार के लिए, उसकी इस बड़ी काविश के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये रोल मॉडल्स हैं, एक्चुअली ये रोल मॉडल्स हैं। पाकिस्तान ने अपना बम अमेरिका के लिए नहीं बनाया, बरतानिया यूरोप के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान का बम किसके लिए है? पाकिस्तान का बम इसराइल के लिए है, पाकिस्तान का बम हिंदुस्तान के लिए है। बड़ी एक अजीब सी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए अरबों की तरफ देखते हैं और अरबों ने सनातन धर्म की तरफ देखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ये तेल अवीव तक जाते हैं। यानी आप ये, मैं यूँ समझूं, बात लाल किले से तेल अवीव तक जा पहुंची। आपकी नज़र में हिंदू क्या है? मेरे नज़र में, चूँकि मैं कराची के अंदर रहा हूँ, तो हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, हिंदू मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेजर गौरव आर्या जो रोज़ाना पीटता है पाकिस्तानी फ़ौज को लेके, तो अगर पाकिस्तानी फ़ौज किसी के लिए ख़तरा नहीं है तो मेजर गौरव आर्या को क्या तकलीफ है? वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनमें मुसलमानों के लिए कितना प्यार मोहब्बत है। बेशक हमारे मुल्क जुदा हो गए हैं, लेकिन प्यार जो हमारा सदियों से आ रहा है। हमने माजी में हमारा प्रोग्राम, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ है। मेरा पाकिस्तान। आपके आंसू जज्बात आप काबू में नहीं रख सके, लेकिन कि मैं एक मसीही हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ जी, तो मसीही लोग जो हैं वो सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके खुदा ने भी सारी दुनिया से मोहब्बत की। चूँकि क्रिसमस का सीज़न है, तो क्रिसमस का सीज़न जो है, जी सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें किसी व्यक्ति ने, किसी हिंदू ने अपनी ज़मीन मस्जिद के लिए दान की है, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। पूरी इनकी मीडिया में इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। एक तरफ भारत है जो पूरी तरह से सेकुलर है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को जगह मिली हुई है, वो अपने त्यौहार मना सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं आज क्रिसमस है और इस क्लिपिंग में पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस का क्या हाल है वो भी आप देख सकते हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान में 24% आबादी थी अल्पसंख्यकों की, जिसमें हिंदू और सिख थे, लेकिन आज वो 2% भी नहीं है, उससे भी कम है। ज़्यादातर लोगों को या तो कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर वो भाग के भारत आ चुके हैं। लेकिन भारत की बात अलग है, भारत की काफ़ी तारीफ हो रही है। ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदुओं जैसा बनो, हालांकि ये लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। आज भी बहुत से ऐसे पाकिस्तानी, जैसे कि इस क्लिपिंग में भी आप देखेंगे, जो वही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तानी करते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। इनको लगता है कि परमाणु बम का यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर बम इसीलिए है कि वो इंडिया और इजराइल के लिए और ये ख़त्म कर देंगे। इन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि न्यूक्लियर बम होता क्या है और जब उसका अगर यूज़ हो गया, भगवान ना करे कभी भी, तो इस दुनिया पर उसका क्या असर होगा। ये अपनी ही दुनिया में, अपने ही पागलपन में जी रहे हैं और ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये जो 7 अक्टूबर को जो हमास की जानिब से हमला हुआ है इसराइल पर, उसके बाद मैंने यही कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है, और ये मैं पहले दिन बोल दिया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट थमेगा नहीं, ये बढ़ेगा और ये पूरे खित्ते को लपेट में लेगा और इसकी तपिश पाकिस्तान तक पहुंचेगी। अब ये पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि वो तो इतना दूर बैठे हैं? नहीं, पाकिस्तान का ताल्लुक़ है। पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर रियासत है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना बम अमेरिका के लिए नहीं बनाया, बरतानिया यूरोप के लिए नहीं बनाया। पाकिस्तान का बम किसके लिए है? पाकिस्तान का बम इसराइल के लिए है, पाकिस्तान का बम हिंदुस्तान के लिए है। इसमें पहली तरजीह पाकिस्तान की इसराइल है, ये भी मैं आपको बताऊं। यानी प्रायोरिटी इसराइल है। अभी ये जो हालिया, ये जो आज पाबंदी लगाई गई अमेरिका की जानिब से, 4 पाकिस्तान की मिसाइल जो बनाने वाले और जो इदारे हैं और कंपनियां, उन पे पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो रोका गया। ये पाबंदी क्यों लगाई गई? क्योंकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तो चल रहा था ना, देखें ऑलरेडी चल रहा था, तो फिर अब पेट में क्यों मरोड़े उठ गए? देखिए, इंडिया की तो वो तमाम जो हमारे शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, नसर है, दीगर है, वो तो गौरी है, शाहीन है, अनरा है, बतार है, ये तो सारे जो वहाँ ये तो दिल्ली को चीर के आगे जाते हैं। दिल्ली को तो चीर के आगे चले जाते हैं।
पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ये तेल अवीव तक जाते हैं। यानी आप ये मैं यूँ समझूं बात लाल किले से तल अवीव तक जा पहुंची। बात तो पहले दिन ही वहीं थी। अच्छा क्या बात तो पहले ही दिन वहाँ थी हजूर। देखें, बात यह है कि तेल अवीव का उनकी भी जो उनकी कहानियाँ हैं, उनकी जो मजहबी बातें हैं, उसके अंदर कहा गया कि एक आग की दीवार होगी इसराइल के इर्द गिर्द, और वो आग की दीवार पाकिस्तान क्रिएट कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियर एक जो है वो आग की दीवार कर देता है। एक मुल्क जो सही तौर पे साइकिल तो बना नहीं सका शायद, लेकिन न्यूक्लियर बना लेता है। ये अल्लाह के मोजज़ात हैं, अगर किसी को नहीं नज़र आ रहे तो उसको समझना चाहिए। अच्छा ये बताएं, जो मोदी साहब ने कहा इसी का को रिलेट करते हैं, मोदी साहब कहाँ से आ गया? और कश्मीर पे मोदी साहब नहीं है जी, मोदी हमारा दुश्मन है। नहीं, उन्होंने जो कहा गिलगित बिल्तिस्तान, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, और कश्मीर ये हम लेंगे और उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी भी प्रोपेगेशन इंडियन मीडिया की है। तो वो जो दावा कर रहे हैं गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर पे, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखें, एक बात तो यह है, अभी जब मोदी की बात आती है इंडिया की, मेरा खून खौल पड़ता है। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा ही हूँ हर बंदे। लेकिन देखें, बुचर ऑफ गुजरात है ना, वो बुचर ऑफ इंसानियत है। वो गुजरात क्या है, इंसानियत का बुचर है। वो एक मक्कार और काइया इंसान है, और वो जो है वो छुप के वार करता है। कुलभूषण यादव उसकी मिसाल मौजूद है, जो छुप के आता ना सामने से, सरहद के सामने। यहाँ मिलते उसको अजीज़ भट्टी, उसको मिलते राशिद मिनास, उसको मिलते जो है सिपाही महफूज शहीद, उसको लालक जान, और जाके शेर खान टकरते, पता चलता क्या आटा और दाल का भाव क्या है। देखें, भारत के कुछ अज़ाइम हैं। अभी जो उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली का इनॉग्रेशन की, उसके अंदर अखंड भारत का नक्शा लगाया। एग्जैक्टली इसको कहते हैं डॉक्टर साहब डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। अपनी बता देना कि ये मेरा ख्वाब है। वो जो पहले बातें थी, जो अजीत दोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, जो कहता था कि जी हमने आज़ाद कश्मीर को भी शामिल कर लिया, अब वो बातें गुजर गईं। अब उन्होंने पूरे पाकिस्तान को शामिल कर लिया। ये उनके हेजमोनिक डिज़ाइन हैं। ये हमारे कल्ट को क्यों नहीं समझ आ रही? हमारी कल्ट जो है वो उन्हीं की तरफ से तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो कल्ट को हमारी समझ नहीं आ रही। ओ भाई, पाकिस्तान है तो ये सब हमारी सियासत है, हमारी मौजें हैं। बात फौज से शुरू होती है, उनके नाश्ता फौज पे और सोना फौज, कोई सियासतदान का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई किसी मजदूर का बेटा है। ये बहारे इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की वजह से है। मेरा पाकिस्तान, आपके आंसू जज्बात आप काबू में नहीं रख सके, लेकिन पाकिस्तान असीम मुल्क है, खुदा रा कदर करे। अपने उस भाई के लिए अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, अपने रब का शुक्र करते हैं। ये बेटा बात यह है कि इंसान की ना, मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ, ये इंसान के अपने माइंड की बात है। ठीक है, अगर उसने मस्जिद के लिए उसने जगह दी है, ठीक है, तो ये उसकी अपनी ब्लेसिंग है, ये उसका ईमान है। इसका मतलब उसकी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग आई है। ठीक है, और उसने अल्लाह ताला के घर के लिए, अल्लाह ताला की बारगाह के लिए उसने चंदा दिया है, रुपया पैसा दिया है, तो ज़मीन पूरी ज़मीन उसने दिया है। जितना भी रकबा दिया है ये तो मुझे मालूम नहीं है, जितना भी उसने दिया है, इंसान जो भी अल्लाह पाक के लिए देता है उसकी ब्लेसिंग जो है वो उसे ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो बात यह है कि मैं अपने उस भाई हिंदू जो है इंडिया के अंदर, मैं उसे सलूट करता हूँ और उसके ख़ानदान के लिए दुआ गो हूँ, उसके कारोबार के लिए, उसकी इस बड़ी काविश के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उसने एक अल्लाह ताला की बारगाहों के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, नमाज के लिए, इबादत के लिए जो उसने जगह फराम की है। आप मुस्लिम नहीं हैं? जी, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं ऐसे एल्डर अपने चर्च में खिदमत करता हूँ। अच्छा, आपकी नज़र में हिंदू क्या है? मेरे नज़र में, चूँकि मैं कराची के अंदर रहा हूँ, तो हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, हिंदू मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे मुल्क के अंदर हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी हिंदू हैं। कराची में काफ़ी ज़्यादा, कराची में बहुत ज़्यादा, मैंने कराची के मंदिरों को भी विज़िट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें उनसे कोई मुश्किल नहीं है, वो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। वो मजहबी तासुब जो पाकिस्तानी, वो मजहबी सिख जो हैं इधर हमारे दोस्त हैं, मेरे साथ उसकी पिछड़े भी हैं। ठीक है, तो चूँकि मैं एक मसीही हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ जी, तो मसीही लोग जो हैं वो सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके खुदा ने भी सारी दुनिया से मोहब्बत की। चूँकि क्रिसमस का सीज़न है, तो क्रिसमस का सीज़न जो है, जी सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू।
तो मैं जो अपना क्रिसमस जो है ये मोहब्बत का पैगाम है, सुलह का पैगाम है, सलामती का पैगाम है।